तो कैसे हो चैंपियंस। आपका स्वागत है ब्रेन ब्रिज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। कल हमने वर्नर सिद्धांत का एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो वर्नर है वो कौन है। मैंने आपको सनी देओल की आवाज़, सनी देओल है ना, कुछ और मत समझ लेना, रात के टाइम में आप कुछ और समझ लोगे, है ना। सनी देओल की आवाज़ में फिजिक्स वाले सर हंसने लग रहे हैं मेरा जोक सुन के। पता नहीं आप हंस रहे हो नहीं हंस रहे, इनको बहुत हंसी आ रही है ना। तो सनी देओल की आवाज में मैंने आपको बताया था कि जो वर्नर है वो चीख चीख के कहता है, ओए मैं तो पापा हूँ, पूरे उपसें संयोजी यौगिकों का पापा, है ना। और फिर उसने ये बताया था कि वो दो प्रकार की संयोजकता दर्शाते हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। अपनी जो प्राथमिक संयोजकता है वो ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है और जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है। और उस आधार पर अपन ने उसके चार चार पांच पांच पॉइंट पढ़े थे। उसमें कुछ जो मेन पॉइंट थे उनमें से एक मेन पॉइंट ये था कि जो प्राथमिक संयोजकता है उससे अपने को कोई भी ज्यामिति की जानकारी नहीं मिलती। अपन उससे उसको कैलकुलेट करके ज्यामिति के बारे में नहीं बता सकते। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जो द्वितीयक संयोजकता है उससे अपन इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, ज्यामिति की जानकारी दे सकते हैं, है ना। तो आज वो कैसे जानकारी दे सकते हैं मैं आपको बता दूंगा, एक एक स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा। उसके बाद जो वर्नर के दो पॉइंट और रह गए वो करके अपन वर्नर सिद्धांत के खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आप और मैं मिलके चालू करते हैं। आज यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा होने में से आज शर्ट भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, स्टूडियो में भी इन्वर्टर नहीं चल रहा, सुबह से परेशान हो रहे हैं। स्कूल से लेट छुट्टी हुई, फिर नीट की क्लासेस लेनी पड़ी, फिर कोचिंग चले गए, अब यहाँ स्टूडियो आ गए। तो आज तो हालत बहुत ख़राब है गर्मी के कारण, है ना। आप लोगों को भी फील हो रहा होगा कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा उमस है ना। तो कोई नहीं, ये चीज़ें तो सब अपने बीच में रास्ते ऑब्स्टेकल है जिनको अपन पार करते करते अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो चलो अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि एक तरफ तो मैं लिख लेता हूँ द्वितीयक संयोजकता, ठीक है, जो किसके बराबर होती है, अपनी उपसंयोजन संख्या के। और एक तरफ मैं लिख लेता हूँ ज्यामिति, ज्यामिति, ज्यामिति। अब मैं आपको कुछ एक एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे एक तो होती है लुईस संरचना। मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक से थोड़ा सा हटा रहा हूं ताकि पता चल जाए। एक ये जय क्यों नहीं हो रहा आज, ज्यामिति। देख लेना यार मेरी हिंदी खराब है आपकी केमिस्ट्री की तरह, है ना। ठीक है, आपके साथ साथ मेरी हिंदी अच्छी हो जाएगी, मेरे साथ साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ज्यामिति और एक होती है आकृति, ये होती है काल्पनिक, ओके, ये होती है वास्तविक। अब मेन क्या होता है, ज्यामिति और आकृति में मेन डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको अमोनिया के एग्जांपल से समझा। अगर अपन अमोनिया की ज्यामिति देखेंगे तो ऊपर गर्ल गर्ल लोन पेयर, ये होती है अमोनिया की ज्यामिति। और अमोनिया की ज्यामिति को अपन बोल देते हैं चतुष्फलकी। अभी कुछ दिनों में केमिकल बॉन्डिंग की खतरनाक क्लास, एकदम कातिल क्लास अपलोड होने वाली है, उसमें आपको ज्यामिति वगैरह के बारे में और अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। अब मेरे को आकृति बनाने के लिए क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना कि ज्यामिति में अपन लोन पेयर को प्रदर्शित करते हैं लेकिन आकृति में अपन लोन पेयर को प्रदर्शित नहीं करते। तो नहीं करेंगे तो क्या बनेगा रे बबुआ लोगो, एच एच एच। और ये लोन पेयर ऐसे देखेंगे, मतलब इसको प्रदर्शित नहीं किया। तो आप देख सकते हो कि एक पिरामिडी आकृति बन रही है तीन कोणों वाली, तो इसकी आकृति क्या हो जाती है, त्रिकोणीय पिरामिडीय, ठीक है ना। तो आपको ज्यामिति और आकृति में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ज्यामिति में अपन लोन पेयर को प्रदर्शित कर देते हैं और आकृति में लोन पेयर नहीं दिखाना, तो आपकी क्या बन जाएगी, आकृति बन जाएगी। चलो एक एग्जांपल से और बता देता हूँ, है ना, ताकि थोड़ा सा आप आकृति वगैरह लिखने में दिक्कत ना करो। अगर मैं पानी की बात करूँ, पानी पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी, है ना, गाना सुना है ना सभी का, दिन है सनी सनी ब्लू है। मेरे को लगता है ज्यादा देखा हुआ है, सुना कम है आप लोगों ने, उस गाने को देखा ज्यादा है। हमारे टाइम में क्या था, उस गाने को देखने के लिए ना एक हाथ में से रिमोट रखना पड़ता था, ठीक है, गाना चलने लग रहा है, इधर से पापा था दिखे, पट डोरेमोन चालू कर लिया। लेकिन आजकल तो आपके पास खूब सारे साधन है, यूट्यूब है, ईयरफोन है, आप आराम से अपनी प्राइवेसी के साथ देख सकते हो। हमारे टाइम इतनी प्राइवेसी नहीं थी, टीवी में देखना पड़ता था, है ना। तो ये तो हो गई इसकी ज्यामिति। इसकी ज्यामिति क्या हो गई, चतुष्फलकी अगेन, ठीक है। लोन पेयर अपन ने दिखाई है। आकृति में
लोन पेड़ को मैं नहीं दिखाऊंगा। तो इसकी आकृति क्या हो गई? वी शेप। क्या हो गई? वी शेप हो। ठीक है, तो आकृति और ज्यामिति में आपको मैंने डिफरेंस एक बार अलग से बता दिया। चलो अब अपने टॉपिक में आते हैं। मैंने कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया। इस कंफ्यूजन के बारे में मैंने केमिकल बॉन्डिंग की क्लासेस कुछ ही दिनों में धमाकेदार तरीके से अपलोड होगी। उसके अंदर अपन एकदम विस्तार पूर्वक वीबीटी, वीएससीपीआर वगैरह पढ़ेंगे। 12th के भी जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो भी जाके वहाँ पे विजिट करेंगे, तो उनके बहुत से जो पोर्शन है वो बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब देखो द्वितीयक संयोजकता 2, 3, 4, 5। द्वितीयक संयोजकता 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, क्योंकि मिनिमम 2 लिगेंड तो जुड़ेंगे ना। द्वितीयक संयोजकता उत्संयोजन संख्या के बराबर है, तो मिनिमम 2 जुड़ेंगे, अधिकतम अपने 6 तक है। आगे भी होते हैं लेकिन अपने 6 तक है। तो अगर 2 है तो ज्यामिति होगी रेखीय। रेखीय को कैसे दिखाएंगे? आहा आहा आहा, तीर 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 तीर। ठीक है, ये तीर मैंने केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ क्यों दिखाया? क्योंकि वो लोन पेयर ले रहा है और लिगेंड लोन पेयर दे रहे हैं, तो उपसंयोजी बंध का जो तीर होगा वो एम की तरफ होगा। ठीक है, 3 होने पर त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय कैसे बनाओगे? आहा आहा आहा, तीर 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 तीर। अब 4 होने पर दो टाइप की पॉसिबल है। एक तो है चतुष्फलकीय और एक है वर्ग समतली। दोनों बता देता हूं भाई। ये लो चतुष्फलकीय, तीर अपने आप बना लेना। वर्ग समतलीय, आहा 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 आहा, ये होती है वर्ग समतलीय। अगर 5 वाले की बात करूं तो वो होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं टीबीपी। इंग्लिश में बोल डालूं तो ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल। 6 अच्छा है, बना के बतानी है ना। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। ठीक है, और 6 आने पर अपने क्या आ जाएगी? अष्टफलकीय, जिसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। आहा 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 आहा। तो ये देखो द्वितीयक संयोजकता से अपने को ज्यामिति की जानकारी हो जाती है, और मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ से अपने 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक संकुल यौगिक की द्वितीयक संयोजकता 6 है, तो उसकी ज्यामिति बताओ। अष्टफलकीय होगी, है ना। एक बार साहित्यक आरबीएससी में क्वेश्चन ये आया हुआ भी है। सीबीएसई में अब तक ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं आया है, आगे आ सकता है, लेकिन आप ध्यान रखना यहाँ से आधे नंबर का या 1 नंबर का या रिक्त स्थान है वो क्वेश्चन आ सकता है। तो ये अपना वर्नर का जो पहला पॉइंट था प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता वाला, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। अब बात करते हैं अपन सेकंड पॉइंट की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ही क्वेश्चन होते हैं, इसके बिल्डअप होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि वर्नर ने खूब सारे योगात्मक यौगिक बनाए थे, COCl2 के भी बनाए थे, PdCl2 के भी बनाए थे। तो उसने किसी से बोला कि अरे भैया इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे, इनमें अपन अंतर कैसे कर सकते हैं? तो बोला रंग के आधार पर कर लो। रंग वाला टॉपिक CFT में पढ़ेंगे, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा रंग वाला कैसे डिपेंड करता है। तो उसने बोला रंग के आधार पर कर लेंगे, तो उसने बोला नहीं, हमको तो कुछ और बताओ। तो उसने 2 तरीके बताए। कितने तरीके बताए? 2, कि आप इन 2 आधारों पर मैंने जो योगात्मक यौगिक बनाए ना, उनमें आप डिफरेंस कर सकते हो। ठीक है, वो 2 तरीके कौन से हैं? वो 2 तरीके कौन से है? ठीक है, तो उसने बोला कि अगर आपको इनमें डिफरेंस करना है तो आप एक तो डिफरेंस कर सकते हो किसके आधार पर? विद्युत चालक। किसके आधार पर कर सकते हो? विद्युत चालकता। अब आप मुझसे पूछोगे विद्युत चालकता क्या होती है, तो वो आपको फिजिक्स वाले सर, है ना, उनकी क्लास अपलोड होगी, जल्दी अपलोड होगी। ठीक है, वो थोड़ी तैयारी कर रही है सेकंड ग्रेड सेट वगैरह की, तो अपलोड होगी। विद्युत चालकता आपको बताएंगे अच्छे से क्या होती है। मैं तो नहीं बता सकता, केमिस्ट्री वालों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताऊंगा विद्युत चालकता क्या, है ना, लेकिन अभी इतना बता दूंगा आपको। ठीक है, कि जो चालकता होती है वो किसके समानुपाती होती है?
आयन की संख्या, ठीक है, किसके समानुपाती होती है? आयन की संख्या की। एक विलियन के अंदर कितने आयन है। और वैसे मैंने इसको नाम थोड़ा सा शायद आई थिंक गलत दे दिया। विद्युत चालकता की जगह यहाँ पे अच्छा कौन लगेगा? अपनी मोलर चालकता। अगर मैं थोड़ा अच्छे से बताना चाहूँ ना तो यहाँ पे विद्युत चालकता की जगह क्या अच्छी लगेगी? मोलर चालकता। और आप मुझे पूछोगे कि सर मोलर चालकता क्या होती है? ठीक है, तो मोलर चालकता का मतलब ये होती है कि आपके पास एक विलियन है और उस विलियन में आपने 1 मोल विद्युत अपघट्य मिला दिया। अब आप बोलोगे सर विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य होता है जिसमें स्वतंत्र आयन होते हैं, स्वतंत्र धनायन होता है और स्वतंत्र ऋणायन होता है। आपने जैसे ही उस विद्युत अपघट्य को क्या डाला? विलियन में डाला, तो उन आयनों के कारण जो चालकता उत्पन्न होगी उसको अपन क्या बोल देंगे? मोलर चालकता। क्या बोल देंगे अपन? मोलर चालकता। मतलब किसी विलियन में 1 मोल विद्युत अपघट्य मिलाने पर उत्पन्न होने वाली चालकता को क्या बोल सकते हैं? अपन मोलर चालकता बोल सकते हैं, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक अपन अपना जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मोलर चालकता होती है वो किसके समानुपाती होती है? आयन्स की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आयनों की संख्या से उत्तर नहीं आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो चालकता होती है वो आवेश के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? आवेश के। बड़ा ही कातिल क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इसका ध्यान रखना। ठीक है, मेरे को कई बोलेंगे सर प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने पर तो अलग होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्य मिलाने पर अलग होती है। तो जब तो मैंने बोला है कि वो विस्तार पूर्वक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी आप केवल इतना ध्यान रखो कि जो चालकता होती है वो सबसे पहले आपको देखनी है आयंस की संख्या। और अगर इससे उत्तर नहीं आएगा तो आपको ये देखना है कि चालकता किसके समानुपाती होती है? आवेश के। ठीक है, दूसरा, उसने किसके आधार पर उन्हें बांटा? वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब उन्हें डिफरेंस कर सकते हैं अवक्षेप के आधार पर। किसके आधार पर? अवक्षेप के आधार पर। अब मैं क्या बोलूंगा? आधिक्य में AgNO3 मिलाने पर योगात्मक यौगिकों से अलग अलग मोल AgCl के प्राप्त होते हैं। इंटरेस्टिंग चीज है कि उसने ये बोला कि आपके पास जितने भी योगात्मक यौगिक है ना, जो मैंने उसने बनाए थे अमोनिया के साथ में, उनमें आप AgNO3 मिला दो तो उन सभी से AgCl के आपको अलग अलग मोल प्राप्त होंगे। तो इन दो बेसिस पर उन्होंने जो अपने योगात्मक यौगिक बनाए थे उनमें डिफरेंस कर दिया। पहला विद्युत चालकता के आधार पर, दूसरा उन्होंने बता दिया अवक्षेप के आधार पर। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अब भी अपन करने वाले हैं और ऐसी जानदार शानदार ट्रिक बनाऊंगा ना, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक दर्द डिस्को हो जाएगा, खतरनाक वाला एकदम, है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्योंकि ये भी अपने आप ही काम आएगा। दोबारा मैं कोशिश करूंगा लिख दूं, लेकिन मेरी राइटिंग खराब है तो मेरे को क्या लिखने में थोड़ा कम मजा। देखता हूँ धीरे धीरे राइटिंग सुधर जाए। टेढ़ी चलती है, आप देखते हैं ना वीडियो में से टेढ़ी लाइन चलती है ऊपर, क्योंकि मैं भी इसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ तो मेरी राइटिंग भी धीरे धीरे क्या जाने लग रही है, ऊपर जाने लग रही है ना, रिलेटेड है उससे। अब आप ये मत बोल देना इस तरह से जाते जाते स्वर्ग में मत चले जाना। अरे अभी नहीं जाएंगे स्वर्ग के अंदर, है ना। पहले आपको अच्छे से पढ़ा के फिर जाऊंगा मैं परियों के बीच में। एक परी यहाँ, एक परी यहाँ, एक परी आगे, एक परी पीछे। अब आप बोलोगे सर भयंकर परी का नहीं, भयंकर परी नहीं, कोई और परी को रखेंगे। आपसे हाय करूंगा मैं, देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, इसका स्क्रीन ले लिया होगा आपने, ले लिया ना सभी ने? ठीक है, लो साइड में हो जाता हूँ, थोड़ा सा बीच में आ रहा हूँ मैं, मेरा मत ले लेना स्क्रीन। ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, अब दो तीसरा पॉइंट है, वो भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो वर्नर को ये बोला कि भैया तूने तो ये योगात्मक यौगिक बनाई है, इनकी संरचना बना के बता। इनकी क्या बता के बता? संरचना बना के बता। उसने कहा बना देंगे, नो डाउट। ठीक है, तो उसका एक योगात्मक यौगिक है COCl3.6NH। ठीक है, उसका एक योगात्मक यौगिक था COCl3.6NH3। अब आप इस फॉर्मूले से अगर संरचना बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगी। तो इसको अपन को, जो अपन ने IUPAC नाम के अंदर जो फॉर्मूले लिखे थे ना, उनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप मेरे हिसाब से यूट्यूब पर छान मारना, आपको सभी बोलेंगे रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। नहीं रटना पड़ेगा, ठीक है।
हमारी आप थंबनेल देखते हो, उसमें लिख रखा है ना, क्या आप रट रट के थक गए है, लिख रखा है ना हमने, क्या आप रट रट के थक गए है ना। वो न्यूज वाले बोलते हैं ना, है देखिए इस खौफनाक चेहरे को, वैसे हमारे मोटो क्या आप रट रट के थक गए है ना। वैसे ये होना चाहिए था, क्या आप पढ़ पढ़ के थक गए हैं, तो आइए आप ब्रेन विद क्लासेस के अंदर, जहां आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, है ना। ये ज्यादा अच्छा होता, हमारे व्यूज बहुत ज्यादा आते। ठीक है, तो मैं देखो आपको फॉर्मूला कन्वर्ट करना बताता हूँ, पढ़ाई जी सुनना। अगर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो ध्यान रखना उसको कितने लिगेंड्स चाहिए, 4। उसको कितने लिगेंड्स चाहिए, 4 लिगेंड्स चाहिए। और अगर +3 या +4 हो, तो उसको कितने लिगेंड चाहिए। बस खेल खत्म है, खेल यहीं खत्म है। अगर +2 हो तो 4 लिगेंड चाहिए, +3 या +4 हो तो 6 लिगेंड चाहिए। तो चलो देखते हैं। अब गौर से देखना भाई, इस पॉइंट वाले से इधर वाले का ध्यान रखो, पॉइंट वाले को छोड़ दो, पॉइंट वाले के इधर ध्यान रखो। कितने सीएल है, 3। एक सीएल पे -1 होता है, तो 3 सीएल पे कितने हो जाएंगे, -3। तो इससे जो कोबाल्ट जुड़ा हुआ है उस पे कितने हो जाएंगे, +3। तो आप देख सकते हो कि कोबाल्ट पे +3 है, तो इसको कितने लिगेंड चाहिए, 6। अब आप देख सकते हो ये 6 के 6 अपने को दिखने लग रहे हैं NH3, तो आप बनाओ ब्रैकेट वहां, हाँ लिखो CO। इसको कितने लिगेंड चाहिए, 6, ये दिखने लग रहे, हाँ NH3 6, Cl3 बच गए, ये चले जाएंगे बाहर, ये फॉर्मूला बन गया। अरे भाई ये आया नहीं आया, आया ना। चलो अब अपना काम हो गया आसान, अब अपने को इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। तो आप गौर से देख सकते हो लिगेंड कितने अच्छे हैं, 6 लिगेंड, मतलब इसकी ज्यामिति बनेगी अष्टफलकीय, बनेगी ना। ठीक है, तो पहले तो मैं बीच में लिख लेता हूं CO। अब कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो उदासीन लिगेंड होते हैं उनको ज्यामिति में अपन गहरी लाइन से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, गहरी लाइन से। तो NH3 उदासीन लिगेंड है, कितनी है, 6। तो NH3 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 NH3, ये तो होती है अष्टफल की। अब ये देखो Cl3 अपने को प्रत्ययन दे रखे और ये ऋणात्मक प्रत्ययन है, तो कल मैंने बताया था जो ऋणात्मक प्रत्ययन होती है उन्हें डैश 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 से जोड़ती है ना। और ये कितनी है, 3। 3 है तो मतलब त्रिकोणीय समतलीय है, 3 मतलब तो त्रिकोणीय समतलीय है। तो ये लो भैया Cl 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 बन गई, पढ़ने ने बोला बन गई। एक और बताता हूं आपको, ये लो भाई, ये लो COCl3.444444NH3। आपको बोला कि भैया इसकी ज्यामिति बना के बताओ वर्नर सिद्धांत से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, पॉइंट वाले से इधर देखो कितने सीएल है, 3। एक सीएल पे -1 तो 3 सीएल पे -3, तो कोबाल्ट पे कितने आ गए, +3। तो +3 मतलब कितने लिगेंड चाहिए, 6। हाँ हाँ, पहले बनाऊंगा ब्रैकेट, लिखूंगा CO। इसको कितने लिगेंड चाहिए, 6, तो 4 तो इसके पास है। NH3 4, 2 इसको और चाहिए, तो इसके पास 3 Cl है, उनमें से 2 का यूज लिगेंड के रूप में कर लेगा। Cl2 एक बच जाएगा, उसको लिख देंगे बाहर, फॉर्मूला बन गया। अब कितने लिगेंड है टोटल, 6। अष्टफल की द्वितीयक संयोजकता 6 होगी ना, क्योंकि वो उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है। तो ये लो, पहले कौन है, NH3 कितनी है, 4। और इनको किन से दिखेंगे, गहरी लाइन से, क्योंकि उदासीन है। NH3 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 NH3। अब 2 Cl है, ये ऋणात्मक लिगेंड है, तो मैंने इनको बताया था गहरी लाइन और साथ में डैश 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 डैश। गाली मत समझ लेना कि सर डैश 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 बोल के गाली निकाल रहे हैं, मैं सीधी भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अरे ओहो ओहो ओहो, थोड़ा 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 ज्यादा बना दिया Cl, और बाहर एक ही तो Cl है, इसको डैश 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 से कैसे दिखा, तो चलो मैं सीधे दिखा देता हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको वर्नर सिद्धांत से जो यौगिकों की स्ट्रक्चर है वो बनानी आ गई होगी। इज दैट क्लियर। और यहीं से आपका मैंने वर्नर सिद्धांत भी आपको पूरा का पूरा बता दिया कि वर्नर ने क्या क्या बताया। पहले तो उसने बताया कि उसकी प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता होती है,
दूसरे पॉइंट पे उसने बताया कि जो मेरे जितने भी योगात्मक यौगिक है आप उनमें चालकता और अवक्षेप के आधार पर अंतर कर सकते हो। तीसरा उसने स्ट्रक्चर बनाना बताया कि भी उदासीन लिगेंड है उसको गहरी लाइन से जोड़ दो, ऋणावेशित लिगेंड है उसको गहरी लाइन डैश 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 से जोड़ दो, और जो ऋणावेशित प्रत्ययन है उसे डैश 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 से आपको जोड़ना है। तो ये आपका वर्नर सिद्धांत जो थ्योरिकल था वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं वर्नर सिद्धांत के क्वेश्चंस जो बहुत ही कातिल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अपन उनका कर देंगे कत्ल, है ना। अब क्वेश्चन कौन से होते हैं मैं पहले आपको उनके बारे में बता देता हूँ कि टोटल कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, फिर अपन एक एक क्वेश्चन को पकड़ पकड़ के करेंगे। चलो भैया, पहला क्वेश्चन बनता है जलीय विलयन में आयन की संख्या, कि भाई मैं किसी उपसय संयोजी यौगिक को अगर पानी में डाल दूंगा तो कितने मोल आयन प्राप्त होंगे। पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा, वैद्युत अपघट्य का प्रकार, आपको ये बोलेगा किसी उपसय संयोजी यौगिक को अगर मैं जलीय विलयन में डाल दूं तो मुझे किस टाइप का वैद्युत अपघट्य प्राप्त होगा, 1:2, 2:1, कौन से टाइप का प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न बनता है प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आपको समकुल यौगिक दिया हुआ होगा और बोलेगा कि इसकी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता ज्ञात करो, कर देंगे। चौथा, AgNO3 मिलाने पर कितने मोल अवक्षेप प्राप्त होगा। ये वर्नर सिद्धांत से मोस्टली चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि जलीय विलयन मिलाने पर कितने मोल आयन प्राप्त होंगे, विद्युत अपघट्य का प्रकार क्या होता है, प्राथमिक द्वितीयक संयोजकता ज्ञात करो, और AgNO3 मिलाने पर कितने मोल अवक्षेप प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले अपन कंप्लीट करेंगे जलीय विलयन में आयंस की संख्या। पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं तोड़ तोड़ के बताऊंगा, वैसे सीधा भी बता सकता हूँ लेकिन तोड़ के इसलिए बताऊंगा। अरे रे 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 रे, पांचवा तो रही गया विद्युत चालकता, और अपने नीट के अंदर 2024 में इससे क्वेश्चन आया था और इससे क्वेश्चन अभी भी आ सकता है, इसमें नीट में नहीं। 2026 का जो अभी 2026 क्या जो अपना बोर्ड का पेपर होगा ना उसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलो अपन पहला क्वेश्चन करते हैं, जलीय विलयन में आयनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। गिनती है ना सभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है। तो पहला आपको दिया 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 CONH3 6Cl3, आपको बोल रहा था कि इसको अगर मैं पानी में डालूंगा तो कितने मोल आयन प्राप्त होंगे। अब मैं और टीचर्स की तरह सीधा भी बता सकता हूँ ये ऐसे ऐसे होगा, लेकिन मेरा मोटिव आपको विद्युत चालकता वाला क्वेश्चन एकदम सही कराने का, तो इसलिए मैं तोड़ तोड़ के बताऊंगा। चलो तो तोड़ते हैं। अब क्योंकि मैंने पानी में डाला है तो आपको पता है ये ब्रैकेट वाला तो कुछ भी नहीं टूटेगा, ब्रैकेट वाला तो कुछ भी नहीं टूटेगा, तो इसको तो मैं क्या लिख दूंगा, CONH3 6 प्लस, ये तीनों के तीनों Cl अलग हो जाएंगे तो मैं क्या लिख दूंगा 3Cl माइनस, लिख दूंगा ना। अब एक चीज देखो, टोटल चार्ज -3 हो गया तो इस पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, +3। गठन करना है ना सभी को, अरे भाई अब गठन करना है ना सभी को। अब आयंस गिन लो, ये तो पूरा हो गया 1 और ये हो गए 3, तो टोटल कितने मोल आयन प्राप्त हुए, ये आपका उत्तर आ गया। अब मैं चाहता तो ऐसे ही बता सकता था, देखो भाई ये 1 ये 3 4, कोई फायदा नहीं था, कोई फायदा नहीं था, फिर विद्युत चालकता वाला क्वेश्चन आप गलत करते हैं, ठीक है। और देखते एग्जाम्पल, ये लो ये लो, अरे भैया ये लो, इसका आपको जल में डाल के बताना है कितने मोल आयन प्राप्त होंगे। तो अब अपने को देखो प्रतियन पहले दे रखा है के कितने दे रखे हैं 4, तो 4 के पे होगा प्लस, ये तो टूटेगा नहीं। अंबुजा सीमेंट से बना है FeCN6, अब यहाँ पे टोटल चार्ज +4 हो गया तो यहाँ पे -4, तो 4 और 1 कितने मोल आयन प्राप्त होंगे, 5 मोल आयन प्राप्त होंगे, होंगे या नहीं होंगे, हो गया ना।
और देखो आपको बोला इसको जल में डाला तो कितने मोल आयन प्राप्त होंगे। अब आप ये मत बोलना इसको जल में डाला तो लाइव झिंगा लाला, नहीं नहीं नहीं, आपका ये होना चाहिए ब्रेन ब्रिज क्लास से पढ़ डाला तो साइंस में लाइव झिंगा लाला। रिजल्ट में आपके पापा आपको बोलेंगे बहुत बढ़िया लाला, है ना। चलो ठीक है, तोड़ डालते हैं। अब ये तो टूटेगा नहीं, तो इसको तो मैं लिख दूंगा CO NH3 Br। SO4 अलग हो जाएगा, SO4 पे होता है -2, टोटल चार्ज -2 तो है, इस पे +2, तो एक ये प्राप्त हुआ, एक ये प्राप्त हुआ, टोटल मोल कितने प्राप्त हो गए, 2 मोल। समझ में आ रहा है क्या वीडियो लोगों आप लोगों को? ठीक है चलो, अब NiCO4 इसको पानी में डालो तो कितने मोल आयन प्राप्त होंगे, मुझे कौन उत्तर देगा। अब आपका उत्तर होगा सर एक, सर एक एक एक, इसका आंसर होगा 0 मोल। अरे बच्चे लोगों, आयन बोला है, ये तो उदासीन संकुल आयन नहीं है क्या, उदासीन संकुल है और अपने को प्रत्यय दे नहीं रखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 मोल। कितना हो जाएगा 0 मोल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है और ना ही प्रत्ययन है, तो कितने मोल आयन प्राप्त होंगे 0 मोल आयन प्राप्त होंगे। अब मैं इसके आपको एग्जांपल्स करवा देता हूं, ठीक है चलो देखते हैं। मैं एग्जांपल्स क्या लिख के लाता हूं आपके लिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। चलो शुरू करते हैं, फटाफट फटाफट करेंगे। अब देखते हैं, जैसे मान लो आपको ये दे दिया, इस बार आपको ऐसे दे दिया PtCl2.2NH3, इसको पानी में डालो तो कितने मोल आयन प्राप्त होंगे, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने बताया था कि अगर +2 हो तो 4 लिगेंड चाहिए, +3 और +4 हो तो 6 लिगेंड चाहिए। अब पॉइंट से इधर चलो, 2 Cl है, एक Cl में -1, 2 Cl में -2, इस पे कितने होंगे +2, को टोटल 4 लिगेंड चाहिए, तो 2 तो NH3 है ही, 2 इस Cl का यूज कर लेगा। लो, अब ये क्या है PtNH3Cl2, कोई भी प्रत्ययन इसके साथ में आपको दिख नहीं रहा है, 0 मोल, कितने मोल हो जाएंगे 0 मोल, है ना। ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल। ओके ओके ओके, चलो आपको बोला COCl3.4NH3, इसको बताओ, बता देंगे, कन्वर्ट कर लो, तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, अब तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो टूटेगा नहीं, अंबुजा सीमेंट से बना है, प्लस में Cl ऊपर -1 तो टोटल प्लस, तो टोटल कितने मोल आयंस प्राप्त हो गए 2 मोल, कितने आयंस प्राप्त हो गए 2 मोल आयन प्राप्त हो गए। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए कि जलीय विलयन में कोल कितने मोल आयन देगा। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि कौन सा विद्युत अपघट्य का अपने को प्रकार प्राप्त होगा। चलो ठीक है, ये देखो फिजिक्स वाला सर का खब्बी है, टाइम देखा है, टाइम देखा क्या करने दिखा कौन सा पता या लाग जा होता ही थोड़े बहुत कह रहे हैं बड़ो वीडियो बन गयो, बड़ो वीडियो बन गयो, बड़ो वीडियो बन गयो, क्या कर लिया टॉपिक ही बड़ो है, बड़ो वीडियो तो बनी सी क्या कर लिया, नहीं मन थारे सागे टाइम को ठा कौन पड़े, गलती आपनी है, आपना ने दोनों ने टाइम को ठाई कौन पड़े, कद आधी घंटा हो जाए, कद 2 घंटा हो जाए, कद 1 घंटा, पर गलती थारी भी है, आधी घंटा में बड़ो वीडियो होते हैं देखो को नहीं थारे कीड़ा खान लाग जा, है नहीं, अरे यार 40 मिनट को वीडियो को देख सी, खाने कंटेंट भी बढ़िया चाहिए અને टाइम भी कम चाहिए, दोनों चीज़ें तो हो सके, चीज़ तो एक ही हो सकती है। तो एक क्वेश्चन और कर लिया, कितना टाइम हो गया सर, मैं पूछ लूँ 30 मिनट होगी, फिर 30 मिनट ऊपर थे देखो कौन तो क्या कर लिया, है नहीं, अगला जगह क्वेश्चन है नहीं, पापा खाली कर, गलती थारी है। अब नीचे कमेंट करके ते बताया कि ना 30 मिनट तो ज़्यादा बनाओ वीडियो, तो 30 मिनट तो ज़्यादा बना चाहिए, सारा क्वेश्चन अपना कवर हो दिसी, ठीक है, लेकिन आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपका कोर्स पूरा का पूरा कवर हो जाएगा 30-30 मिनट के वीडियो के अंदर भी, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे, ठीक है, अब ऐसे ही आप प्यार बनाए रखिए
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर, वरना ऐसे बोलूँ क्या, जय महाकाल लाइक सब्सक्राइब शेयर, वैसे बोलने में करोगे क्या? ठीक है, तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, टाटा बाय बाय, ओके।